चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12th क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 3. So if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0. ठीक है, ये जो दोनों तीनों जो प्रॉब्लम आपकी बुक में दिए स्टार की वाले, ये थोड़े से कैसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम. चैलेंजिंग मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं, लेकिन थोड़ा हमें सोचना है. हमने जो भी पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है, अगर जिसको पूरी तरह समझ में आ गया उसके लिए बहुत ही ईजी है. आगे तक थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, बाकी कुछ नहीं. तो इफ द सम ऑफ, तो क्या दिया क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमें समझ लेना. इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. क्या बोल रहा है, यहां कोई वैल्यूज नहीं दिया, फिर से वेरिएबल का यूज किया. सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, जैसा हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो एन के जगह कौन सा वेरिएबल यूज किया, पी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं. जैसे बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसको क्या लिखते हैं हम, एस एन से लिखते हैं. तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म को क्या लिखेंगे हम, एस पी से, एन के जगह पी यूज करना है सिर्फ. आगे धन में तो वो उसी तरह से. तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स सेम है, मतलब एस एन के जगह एस पी और दूसरा एस एन एस क्यू हो जाएगा. और एस एन और एस पी क्या है, इक्वल है बोलते हैं. समझ में आ गया. फिर होता है शो दैट द सम ऑफ इट फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म. फिर से एन के जगह क्या करना हमें, पी प्लस क्यू टर्म इज 0. ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म 0 आना चाहिए हमें फाइंड करना. तो चलो यहां कंसीडर कर लेंगे. तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स यानी उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एस पी से. सो लेट सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू एस पी एंड sum of first q terms is equal to क्या हो जाएगा, एस क्यू. अब एस पी और एस क्यू दिया है, तो हमें दोनों को कौन से फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे एस एन वाले फार्मूले में. ठीक है, सो वी हैव एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फार्मूला है. अब इस फार्मूले में एसपी को पुट करो. सिंपली हमें क्या करना है, एन के जगह पी पुट कर देना, बाकी जैसा का वैसा. सो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू पी बाय 2. एन के जगह पी लेना है, ठीक है, क्योंकि पहले पी टर्म का, हम पहले बोलते ना, पहले 3 टर्म का सम करो, फर्स्ट 10 टर्म का सम करो, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम करो. तो क्या लेते हैं हम, एन के जगह 10 टर्म का सम करना है तो 10 लेते हैं, 20 टर्म का सम करना है तो 20 लेते हैं. तो यहां क्या करना है, फर्स्ट पी टर्म्स यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, पी हो गया. सो 2a एज इट इज प्लस एन के जगह फिर से क्या हो जाएगा, p माइनस 1 और ये d होगा. अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम. इज इक्वल टू p बाय 2, तो ब्रैकेट क्या होगा, 2a प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p इंटू डी, पी डी माइनस डी, p इंटू डी पी डी एंड p डी इंटू माइनस 1 माइनस डी. ठीक है, अब ये हो गया एस पी की वैल्यू. अब हमें क्या फाइंड करेंगे, एस क्यू की वैल्यू. उसी तरह से सिमिलरली एस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. इसे सॉल्व करेंगे हम. सो q बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस क्या हो जाएगा, pd के जगह यहां qd, जैसे यहां हुआ है वैसे q इंटू डी qd माइनस d इंटू माइनस 1 यानी माइनस d. तो ये किसका वैल्यू हो गया, कौन सी वैल्यू हो गई है, एस क्यू की वैल्यू. अब क्या दिया हमें कंडीशन देखो, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, एस पी यानी सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स और एस क्यू यानी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, दोनों इक्वल है बोलते. तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू. यहां लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, कौन सी कंडीशन दिया हमें, दोनों वैल्यूज सम क्या है, सेम. फ्रॉम गिवन कंडीशन एस पी इज इक्वल टू एस क्यू एंड देयरफॉर वैल्यूज पुट करेंगे. एस पी की वैल्यू क्या है, तो ये p बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू एस क्यू क्या है,
तो क्यू बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। हो गया। अब सॉल्व करेंगे आगे इसको हम। अब देखो जब दो साइड में सेम वैल्यू नीचे होती है, ये मल्टीप्लाई p बाय टू इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई q बाय टू इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, अगर ये 2 मतलब ये 2 इधर डिनोमिनेटर में, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा, नीचे भी 2, तो 2 बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। 2 डिवाइडेड बाय 2 है ना 1, तो हम यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि उधर जा रहा है 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, p इंटू दिस ब्रैकेट और q इंटू दिस ब्रैकेट, कर लो मल्टीप्लीकेशन। सो p इंटू ए ब्रैकेट करेंगे तो क्या होगा, 2ap प्लस 2 इंटू ए इंटू पी 2ap, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा p स्क्वायर डी होगा, p इंटू पी पी स्क्वायर इंटू डी माइनस p इंटू डी यानी पी डी इज इक्वल टू सेम इधर q इंटू 2a मतलब 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस q होगा इस तरह से। अब इसको एक साइड में ट्रांसफर कर लो, इज इक्वल, ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अब देखो ये सारी वैल्यू हम इधर ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन कैसे ट्रांसफर करना है, ये 2ap के साइड में 2aq लाना है, p स्क्वायर डी के साइड में q स्क्वायर डी लाना है, और pd के साइड में qd लाना है। एक एक वैल्यू किधर ट्रांसफर कर लो। तो पहले हम 2ap लिख रहे हैं, तो ये aq इधर लाएंगे। अब ये साइन प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस 2aq, फिर प्लस p स्क्वायर डी, इधर का इधर ही लिख रहे हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता। जो वैल्यूज हम इक्वल साइन के दूसरे साइड ट्रांसफर करते हैं उसी का वैल्यू साइन चेंज होता है, ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर माइनस डी इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर डी, ठीक है। फिर माइनस पी डी इधर है तो जैसा का वैसा एज इट इज लिखेंगे, और क्यू डी इधर ला रहे तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस, प्लस क्यू डी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0, क्योंकि ये सारी वैल्यूज उठा के हमने इधर ला ली तो इधर क्या बचा, 0, ठीक है। तो यहां रहेगा 0। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 2a, ये 2, अब ये 3 पेयर बना, एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, दो वैल्यूज का। अब इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, और a भी यहां भी, तो 2a कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, p माइनस q, तो ये हो गया p माइनस q प्लस। अब यहां कौन सी वैल्यू कॉमन निकल रही, दोनों में क्या, दोनों टर्म में क्या चीज दिख रहा है हमें, d और d, दोनों में d है, तो d कॉमन निकल गया तो क्या बचा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बच गया। इधर भी क्या कॉमन निकल रहा है हमें, d कॉमन दिख रहा है, तो d कॉमन निकालेंगे तो p माइनस q बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। p माइनस q क्यों हुआ, d हमने निकाला, इधर ऑलरेडी माइनस साइन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्लस है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इधर अंदर माइनस होगा। अब फिर से ऑब्जर्व करो इसको, क्या हमें नजर आ रहा है, अब देखो यहाँ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, यहाँ भी p माइनस q है, यहाँ भी p माइनस q, लेकिन यहाँ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो इसे एक फार्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम पहली टर्म वैसी रहेगी प्लस डी, ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपांड करो तो क्या होगा, ये p प्लस q इंटू p माइनस q, समझ रहा है। p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस q इंटू p माइनस q माइनस d इंटू p माइनस q एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3 टर्म हमारे पास है, दिस, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तीनों टर्म में क्या कॉमन है, यहां भी p माइनस क्यू है, यहां भी p माइनस क्यू है, और यहां भी p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू को हम सेपरेट कर लेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे, तो p माइनस क्यू, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a, ठीक है। इसमें से p माइनस क्यू निकल गया तो क्या बचा, 2a, यहां से p माइनस क्यू निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस d इंटू p प्लस क्यू, और इधर p माइनस क्यू निकल गया तो माइनस d इक्वल टू 0 होगा ऐसे। ठीक है, तो p माइनस क्यू 2a प्लस d इंटू p प्लस क्यू माइनस d,
ठीक है, अभी इसको देखो, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अगर इस ब्रैकेट को मैं दूसरे साइड में ट्रांसफर करता हूं तो जीरो के साथ डिवाइड में जाएगा, और जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग मतलब जीरो। तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में ये ब्रैकेट बच जाएगा, सिर्फ 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, p माइनस क्यू इधर डिवाइड में चला गया, तो जीरो डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट है ना जीरो, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये कैंसिल हो गया, ये वाला फैक्टर रहेगा सिर्फ। अब देखो इसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम, 2a प्लस डी इंटू, अब यहां भी डी है, ये दो, अभी 2a को अलग कर दो, और ये जो दो टर्म है इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें, डी, तो डी को अगर हम निकालेंगे प्लस डी इंटू, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से डी कॉमन निकाले तो p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसे दे देंगे हम नंबर, इधर नंबरिंग नहीं किया हमने, नंबर 1। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का हमें काम पड़ेगा। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, जो हमारे पास कंडीशन दिया था, ठीक है, कि एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है, तो इसके ऊपर से हमने एस पी की वैल्यू निकाल लिया, एस क्यू की वैल्यू निकाल लिया, उसको इक्वल किया, तो इक्वल करने पे हमें ये वैल्यू मिली, जिसकी जो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या शो करना है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म हमें फाइंड करना है, वो जीरो आना चाहिए, इतना आता है क्या देखना, जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू का हमें वहां यूज होगा, तो यहां तक लिख लो आप, फिर आगे का पढ़ें। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे हम, ये हमारा आधा पार्ट हुआ। तो ये जो वैल्यू है 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम आगे। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है ना, यस n होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म है ना, यस p प्लस क्यू हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम, नाउ सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू, कैसा डिनोट करेंगे इसको, एस p प्लस क्यू। ठीक है, पहले p n टर्म का अगर सम करना है तो एस n लिखते, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म का, तो n की जगह क्या यूज करना है, सिर्फ p प्लस क्यू। फिर फॉर्मूला लिखेंगे एज, या वी हैव एस एन इज इक्वल टू, देयरफॉर डायरेक्ट हम यूज कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने फार्मूला यूज कर लिया। ठीक है, सो देयरफॉर एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2, n की जगह p प्लस इंटू 2a प्लस n की जगह फिर से p प्लस क्यू हो जाएगा, n माइनस 1 होता है तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, n की जगह सिर्फ p प्लस क्यू यूज करना है, खत्म। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, अब ये कंपेयर करो इसके साथ, क्या इक्वल है वैल्यू, देखो 2a प्लस d कॉमन है, तो d यहां कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1, तो p प्लस क्यू माइनस 1, तो d इंटू ये ब्रैकेट, मतलब यहां d इंटू ये ब्रैकेट हो गया, सेम है। अब ये पूरी वैल्यू यहां है और इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहां भी हम क्या पुट कर सकते हैं, जीरो, तो यहां क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू जीरो फ्रॉम 1। कहां से लिया हमने, ये इक्वेशन 1 से। 1 में दिखा रहा है कि ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर। अब देखो ये जीरो किसको मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर को होता है, सो p प्लस क्यू इंटू जीरो है ना, जीरो, किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो ही होता है, ठीक है, और जीरो डिवाइडेड बाय 2 जीरो ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, एंड देयरफॉर ये, ठीक है, आंसर क्या है, ये p प्लस क्यू का। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू जीरो, हमें यही शो करना था, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो। आ गया, हो गया हमारा, तो 10। ठीक है, तो फाइनली वर्ड में आप लिख सकते हैं इसको, द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज जीरो।
अब देखो यहाँ ये कंडीशन जरूरी है जो यहाँ पर दिया, P इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। लिख लो